जेईई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है जो आया था। इसमें क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के एंड एन जो वैल्यू है ना वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। फिर ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो सबसे पहले अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा कि एन जो ये एन है ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है -1 + i√3। एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इसके डिवाइड में 2 कर दूँ और इस ये कितना है 21, तो मैंने क्या किया, देखो इस एक्सप्रेशन को 2 की पावर 21 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ में आया? नीचे देखो 1 - आइटा का स्क्वायर का 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो पावर में कितना है 24, ये भी तो 24 ही है, सही है। प्लस देखो 1 + i√3 है, इसको भी मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया और ये 21। अब देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया 2 की पावर 21 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सही है। बात बराबर। अपॉन में 1 + आइटा का होल स्क्वायर का 12 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये समझ में आया? अब देखो ये किसकी वैल्यू, देखो -1 + i√3/2 ये किसकी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू ना, ये वैल्यू है ओमेगा की। तो ये हो गया ओमेगा की पावर 21 × 2 की पावर 21। अब एक बात और देखो, ये क्या है 1 - आइटा का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये होता है -2 आइटा, और 1 + आइटा का जो होल स्क्वायर होता है ना वो होता है 2 आइटा। ये तो आप डायरेक्ट याद रख लो, सीधा डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 - 2 आइटा की पावर 12, सही है। प्लस अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना 1 + i√3/2 ये होती है -ओमेगा² की, किसकी, -ओमेगा² की। तो -ओमेगा² की पावर 21 × 2 की पावर 21 बाई 1 + i² की वैल्यू कितनी होती है 2 आइटा। ठीक है, तो 2 आइटा की पावर कितना हो गया 12। इतना समझ में आया? तो अब देखो ध्यान से, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ओमेगा² है, ओमेगा की पावर 21, 2 की पावर 21 और नीचे कितना आया 2 आइटा की पावर 12। अब ध्यान से देखो -ओमेगा² की माइनस, देखो ये क्या है माइनस, क्योंकि देखो -ओमेगा² की पावर कितनी है 21, तो माइनस बाहर आएगा, सीधी सी बात है। तो -12 आएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 40 कितना हो जाएगा 2 × 2 की पावर 21 इज इक्वल टू 2 की पावर 12 × आइटा की पावर 12। अब देखो ओमेगा की पावर 20, देखो ओमेगा³ की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ओमेगा 21 की वैल्यू भी 1 हो गई, ओमेगा 42 की वैल्यू भी 1 हो गई। तो देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो गई, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है 0, तो इसका मतलब k = कितना आ गया 0। और उसने क्या बोल रखा है n क्या है, n जो है ना, ये जो n है ना ये क्या है मोड ऑफ k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो कितना आ गया 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। समझ में आया? तो n की वैल्यू बेसिकली क्या आई 0 आ गई। तो अपने को देखो निकालना क्या है, अपने को जो निकालना है ना वो क्या है सिग्मा j = 0 से n+5, आगे है j+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस सिग्मा j+5 और j जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, j जा रहा है 0 से n+5 तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा j = 5, और देखो यहाँ पर भी j = 0 से 5 तक है, तो क्या मैं इसको एक में लिख सकता हूँ j+5 का होल स्क्वायर माइनस j+5 ऐसे लिख सकता हूँ। जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे, इस एक्सप्रेशन को जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा j = 0 से 5, j = 0 से 5 j² + 9j + 20 बनेगा। ठीक है, अब देखो अब अपन को ये बात पता है क्या कि सिग्मा j = 0 से 5 j² लिख सकता हूँ प्लस 9 बाहर आ जाएगा, सिग्मा j = 0 से 5 क्या लिख सकता हूँ j लिख सकता हूँ प्लस 20 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और सिग्मा j = 1 0 से 5 × 1 लिख सकता हूँ। आपको ये पता है ना सिग्मा n² क्या होता है n+1 2n+1/6। तो उसका जब उसका फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बनेगा जो j की वैल्यू कितनी 5 है ना, 5 × 6 × 2n+1 से 2n+1 से क्या हो जाएगा यार 11 अपॉन में 6 प्लस 9 बाहर है, ये कितना आ जाएगा। अच्छा सिग्मा n का वैल्यू फॉर्मूला भी पता है n+1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 6/2 प्लस 20। और देखो ये कितना है 0 से लेकर सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 j = 0 से 5 मतलब 6 टर्म आएंगे, तो 6, तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 310। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।